Hello dear student, today we'll see cross product or it is known as vector product of two vector, right? We can say vector product or you can say cross product of two vector. What is the cross product of two vector, right? So vector product, that means ये vector है, तो for vector it required magnitude and direction both, right? Here we required magnitude as well as direction. So here vector product or cross product, that is the magnitude and direction both required, right? That is, here we can say for two vector A and vector B, A vector cross B vector, that is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta. ये होगा magnitude into n cap. Okay, what is the n cap? So n cap is a unit vector in the direction of resultant vector. Okay, it is what? Unit vector, मतलब इसकी magnitude 1 unit है, but वो direction show करेगा. And theta is angle between vector A and vector B. What is the theta? So theta is angle between vector A and vector B. Now this unit vector, or you can say the direction of vector, is given by one of the very important law, that is known as right hand screw law. Right hand screw law. Okay, that means, see, suppose we have two vector A vector and B vector. अगर हम जा रहे हैं A to B, मतलब स्क्रू ऐसे मोड़ रहे हैं, तो स्क्रू जाएगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं देन इट इज़ मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब इस तरह से होगा फ्रेंड्स कि सपोज यहाँ पर ये हमारे पास तीन वेक्टर है इस तरह से. ओके, ये वाला होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर. अगर हम A टू B जा रहे हैं, ये है A, ये है B. सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B, मतलब स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर. तो ये वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो गई? ऊपर. और B टू A जा रहे हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो इसको हम कहेंगे राइट हैंड स्क्रू लॉ. दूसरा एक स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय दिस टू वेक्टर. ये दो वेक्टर से जो भी प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर में होगा, राइट? दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट फॉर दिस, suppose it is a screw, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड. अपवर्ड कब होगी? कि जब हम इस तरह से घुमाएंगे, राइट? इसको इस तरह से घुमाएंगे. दैट मीन्स इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू लॉ. और दूसरा स्टेटमेंट है दैट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय दिस टू वेक्टर. मतलब A एंड B 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, या कोई भी एंगल हो सकता है, राइट? यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? ऑलवेज इट इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन हो सकती है या फिर ये डायरेक्शन हो सकती है. ठीक है, चलो सपोज इस तरह से जा रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पर हमें लेनी है, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रही है तो होगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में. वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होगा, राइट? बट राइट नाउ इट इज़ अ राइट हैंड स्क्रू लॉ. सो इट इज़ लाइक दिस. यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय दिस टू वेक्टर. बराबर है? दैट मीन्स आपको स्क्रू को इमेज करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रू है, बराबर है? अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो स्क्रू जाएगा ऊपर,
दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सपोज स्क्रू जा रहा है इस तरह, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बराबर. तो इट इज द राइट हैंड स्क्रू लॉ. नाउ इट प्रॉपर्टी दैट A cross B, that is a AB sin theta into n cap, right? N cap is a unit vector. The first one, if theta is equal to 0 degree, that means you can say it is a parallel or making angle with itself, or making with itself, right? तो ये केस में क्या होगा? सो A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू AB साइन 0 इंटू एन कैप. और सपोज हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B? दैट इज द AB साइन 0. व्हाट इज द साइन 0? दैट इज द 0. इट इज व्हाट? 0. सेकेंड वन, theta is equal to 90 degree, that means it is perpendicular. Okay, that is, what is the magnitude of A cross B? AB sin 90. What is the sin 90? 1. That is what? AB only, when it is a perpendicular. Third one, that is if theta is equal to 180 degree, that means you can say it is anti-parallel. So what is the magnitude of A cross B? AB sin 180, that is 0. बराबर. तो that is done. Once again कि A क्रॉस B में ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, unit vector. Third one. Fourth one, can you say A cross B is equal to B cross A? Can we say A cross B is equal to B cross A? चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं. That is, suppose ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, और ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. अगर हम जा रहे हैं A टू B, मतलब इस तरफ, ओके, एंड देन वी मूव फ्रॉम B टू A, दैट मीन्स इस तरफ. अगर हम A टू B जा रहे हैं तो स्क्रू जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन होगी अपवर्ड. अगर हम जा रहे हैं B टू A तो इस तरह स्क्रू होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. बराबर. दैट मीन्स दे आर एंटी कम्यूटेटिव. क्या कहेंगे हम? दे आर एंटी कम्यूटेटिव. दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. व्हाट देन? A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है फ्रेंड, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी. एक होगा ऊपर, एक होगा नीचे. दैट मीन्स दे आर एंटी कम्यूटेटिव. फिफ्थ नंबर, दैट इज एसोसिएटिव लॉ. ओके, आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाती जानी है. ओके, तो फ्रेंड्स वंस अगेन, कोई भी एग्ज़ाम में कुछ भी हो, द नोट्स इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी खुद की कोई एक पर्टिकुलर नोट होनी ही चाहिए, राइट, कि जिसमें आप लास्ट टाइम पर रिवाइज कर सको. अपने जो भी क्वेरीज है वो लिख कर, वो क्वेरीज सॉल्व हो गई है वो भी नोटिफिकेशन कर सको. सो योर नोट इज़ अ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्कोर. ओके, चलो फ्रेंड्स, सी हियर. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यहाँ पे हो जाएगा. चलो, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, दैट इज A क्रॉस B प्लस C, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ. दैट इज इक्वल टू व्हाट? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. क्या होगा?
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, राइट। ब्रैकेट को ओपन किया, सिंपल वन, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। 6 नंबर कि वो अपने साथ इटसेल्फ जीरो एंगल बनाएगा, राइट। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दैट मीन्स अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, दैट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर आई का जे के साथ, जे का के साथ है तो क्या होगा, सो जस्ट फोकस हियर, आई जे के, आई जे के, सो आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू क्या होगा, के कैप। अभी हमने देखा कि सपोज ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ए क्रॉस बी है तो रिजल्टेंट अपवर्ड, एक्स वाई में है तो जेड, एक्स जेड में है तो वाई, जेड वाई में है तो एक्स, राइट। थिंग इज वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस k is equal to I cap and k cross I is equal to J cap, बराबर है, यही याद रखना है। What you can say, I cap cross J cap is equal to K cap, J cap cross K cap is equal to I cap and K cap cross I cap is equal to J cap। अगर हम चलो ये डायरेक्शन में गए, यही डायरेक्शन में आई जे के की डायरेक्शन में, तो होगा सब पॉजिटिव। बट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होगा नेगेटिव, बिकॉज दे आर एंटी कम्यूटेटिव। दैट इज आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ओके, दैट मीन्स हियर जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन, आई जे के डायरेक्शन में देन इट इज अ पॉजिटिव साइन। 7th नंबर प्रॉपर्टी, दैट ए क्रॉस बी magnitude of A, magnitude of B, sin theta into n cap. What is it? Sin theta into n cap. Okay. Now, what is the magnitude of A cross B? Magnitude of A, magnitude of B, sin theta. So, sin theta is equal to magnitude of A cross B upon magnitude of A, magnitude of B. चलो सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट फोकस हियर। सो यू कैन से ए वेक्टर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी वेक्टर बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों मिल गया। ओके, नाउ ए क्रॉस बी किस तरह से हमें फाइंड करना है, सो आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी वेक्टर है बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ओके, अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पैटर्न में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू आई कैप माइनस ब्रैकेट इनटू जे कैप प्लस ब्रैकेट इनटू के कैप, बराबर है। चलो अब एक ही पैटर्न में हमें जाना है, बीच में माइनस साइन लिया है हमने। ओके,
अदरवाइज पैटर्न चेंज हो जाती है। हम एक ही पैटर्न में जाएंगे कि आई कैप है, मतलब आई वाले कॉलम को हमें हाइड करना है, आई वाले कॉलम को हमें हाइड करना है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, फिर जे है तो जे को हाइड करना है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, प्लस के को हाइड करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। ओके, द थिंग इज वेरी इजी। तो हियर आई के बारे में लिखना है, सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, वॉट यू कैन से ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। चलो जे को हाइड करना है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, प्लस के को हाइड करना है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके, अब टेक्स्ट बुक में यहां पर प्लस दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस दिया है मतलब क्या होगा, ये टर्म यहां पर है और ये टर्म यहां पर है। ओके, मतलब ये जे के कॉलम में आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस साइन लिया है मैंने, वाई बिकॉज हमें एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, राइट। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। कोई एक सम देख लेते हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके, देख लेते हैं, जस्ट फोकस हियर। चलो, ए वेक्टर है जे मतलब 0i प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस 5k, बराबर। चलो ये केस में कैसे करेंगे हम, तो हियर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज i j k, 0 1 minus 1 3 4 minus 5, right? So what is the A cross B? So this I cap bracket J cap bracket K cap, बराबर है। चलो क्या होगा, 5 1 जा 5 बट माइनस 5, 4 1 जा 4 माइनस 4 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस साइन है देखो यहाँ पर, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। चलो जे कैप में क्या होगा, हाइड करना है, दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस 3। चलो के में 0 माइनस 3, दैट मीन्स योर आंसर विल बी माइनस जे कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ओके, माइनस आई माइनस 3j माइनस 3k, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, सम based on this cross product. The first sum, that is, prove that A vector and B vectors are parallel to each other. चलो, A vector है हमारे पास 2i माइनस 3j माइनस k, B vector है माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k. Okay, I want to find out A cross B पहले, A cross B। चलो, that is what I J K, 2 minus 3 minus 1 minus 6 9 and 3, okay, that is equal to bracket I cap bracket J cap bracket K cap। चलो, 3 3 जा 9 बट माइनस 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस। चलो जे कैप को 3 2 जा 6 1 जा 6 माइनस माइनस प्लस बट प्लस माइनस माइनस
यहाँ पर माइनस साइन है, ओके, बट माइनस माइनस प्लस हुआ। के कैप 9 to the 18 minus 6 to the 18, okay, that means you can say 0i 0j 0k, that is equal to 0. So here you can say a cross b is equal to 0. property याद करो, that means you can say a vector is a parallel to b vector, both are parallel, very easy, okay. The next one, कि calculate the area of parallelogram, calculate the area of parallelogram whose adjacent sides are formed by the vector A is equal to 3i plus 4j, vector B is equal to minus 3i plus 7j. Okay, what is the area of parallelogram? That is equal to magnitude of A cross B. Okay, so here एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, उसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? आई जे के 3 4 0 कुछ भी नहीं है, मतलब 0 -3 7 0, ओके, दैट इज ब्रैकेट आई कैप ब्रैकेट जे कैप ब्रैकेट के कैप। चलो हाइड करते हैं 0 0, हाइड करते हैं 0 0, यहाँ पर हाइड करते हैं 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, बट माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 33 के। क्या हुआ? 33k. So what is the magnitude of A cross B? That is equal to root of 33 square, that is a 33 unit. You can directly say it is a 33 unit. Okay, अगर MCQ में आता है you can directly multiply. So 7 3 ज़ा 21 minus minus plus 12, that is a 33 unit. Okay, that is what 33 unit. Done. Third number, if A and B do not, A vector and B vector denote the side of parallelogram, its area is AB by 2. What is area of AB by 2? Find the angle between A and B. Okay, what you want to find? So you want to find out angle between A and B. Okay, now tell me here what is the area of parallelogram? That is equal to A cross B, magnitude of A cross B, that is equal to area of parallelogram, that is what AB by 2. चलो A cross B is equal to क्या होगा? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है मतलब यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ए बी साइन थीटा दैट इज ए बी बाय 2, सो ए बी गेट कैंसल, सो साइन थीटा इज अ 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? सो इजी सम है। See next term, find the vector whose length is a 7 and which is a perpendicular to each of the vector. तो जब भी ऐसा कोई सम आता है that is a perpendicular to, okay, तो हमें यूनिट वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स देखो ध्यान से, यहाँ पर A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, व्हाट इज द, और यू कैन से इट इज द ए बी साइन थीटा लिखोगे तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
that is equal to AB sin theta into n cap. And tell me, what is the magnitude of A cross B? That is equal to AB sin theta. तो AB sin theta is equal to क्या होगा? Magnitude of A cross B. That means you can say A vector cross B vector, magnitude of A cross B into n cap. That implies what is the unit vector? A cross B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ये हमारी फॉर्मूला आ गई, राइट? चलो अब फोर्थ नंबर के सम में क्या है? व्हाट इज इन फोर्थ नंबर सम? फाइंड द वेक्टर whose लेंथ इज 7 एंड विच इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस 2. ओके, तो वो वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर 7 इंटू एन कैप. वाई? बिकॉज ये जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर में होगा. देखो हमारा पहला पॉइंट, जब भी मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया था तब द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय दिस 2 वेक्टर. मतलब वो 7 वैल्यू एंड डायरेक्शन इज अ यूनिट वेक्टर. मतलब 7 इंटू एन कैप. मतलब मुझे पहले एन कैप की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन सब्स्टिट्यूट करना है. तो ए कैप की एन कैप की वैल्यू के लिए मुझे ए क्रॉस बी चाहिए एंड इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. ओके फ्रेंड्स, नाउ जस्ट फोकस हियर. ए वेक्टर, इट इज गिवन. व्हाट इज द ए वेक्टर? 2i माइनस 3j प्लस 6k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k. चलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर i कैप j कैप k कैप 2 माइनस 3 6 1 1 माइनस 1. दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट i ब्रैकेट j प्लस ब्रैकेट k. चलो क्या होगा? सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 6. चलो j माइनस 2 माइनस 6 प्लस के 2 प्लस 3. दैट इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8j प्लस 5k. होगा ये ए क्रॉस बी. चलो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? मतलब रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 3 3 ज़ा 9 प्लस 64 प्लस 25. चलो, दैट इज व्हाट 98. 49 to the 7 रूट 2. ओके, मैग्नीट्यूड क्या है? 7 रूट 2. अब हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है? 7 इंटू एन कैप. दैट इज वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस 2 वेक्टर. तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है 7 इंटू एन कैप. 7 इंटू एन कैप. व्हाट इज द एन कैप? A cross B upon magnitude of A cross B. 7 into, what is the A cross B? Minus 3i plus 8j plus 5k upon magnitude of A cross B, that is the 7 root 2. 7 7 get cancels, so it is your answer. Okay, यहाँ पर लिख लेता हूँ. That is the 1 by रूट 2 इंटू माइनस 3i प्लस 8j प्लस 5k. राइट? सो जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इट इज अ फॉर्मूला. जस्ट रिमेंबर दिस, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर. राइट? डन. फिफ्थ नंबर, डिटरमाइन
द साइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करके आंसर फाइंड करना है, बिकॉज यू नो द थियरी, और इसके बाद सॉल्यूशन देखो, तो देन योर कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज। सेकेंड थिंग कि आप जितने सम करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस है जो आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके, चलो फिफ्थ नंबर, द डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k, बी वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस 4k वेक्टर, राइट। चलो कैसे फाइंड करेंगे साइन? सो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a vector cross b vector, magnitude of a, magnitude of b sin theta, that implies sin theta is equal to a cross b magnitude, magnitude of a, magnitude of b. Okay, you can say it is equation number star. मतलब मुझे यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड करनी है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड एंड b's मैग्नीट्यूड, and then substitute the done. Okay, see first a vector cross b vector, I cap, j cap, k cap, 3 1 2 2 minus 2 4. Okay, that is equal to bracket I cap, bracket j cap, bracket k cap. 4 1s are 4 plus 4, 12 minus 4, 3 to the minus 6 minus 2, that is what 8i, चलो minus 8j minus 8k, right? What is the magnitude of a cross b? अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आना चाहिए। ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चलो दैट इज व्हाट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ओके माइनस 8, माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 64 प्लस 64, 64 plus 64 plus 64, that is equal to 8 root 3. What is the magnitude of a? Root of 3 square plus 1 square plus 2 square, root of 9 plus 1 plus 4, root of 14, and magnitude of b vector root of 2 square plus minus 2 square plus 4 square, 4 plus 4 plus 16, root of 24. Okay, substitute here, that is equal to sin theta is equal to a cross b upon magnitude of a, magnitude of b. Sin theta is equal to magnitude of a cross b, 8 root 3 upon root of 14 root of 24, 8 root 3 14
7 to the 12 to the, ओके 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर भी अगर हम 7 to the 6 into 14 into 24 करें, फोर्टीन 336, ओके तो 7 2 से भी करें तो भी चलेगा, इट इज़ ऑल्सो राइट। तो साइन थीटा 8√3 6, तो 2 बाहर निकल जाएगा, या फिर 16 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 16, हाँ 21 होगा, 4√21 into 16 336, 14 into 24 336, okay 4 to the, that is a 2√3 upon 21, 2√3 upon 21 7, 2 by √7 sin theta, okay sin theta is equal to 2 by √7, इजी सम है। 6 नंबर, show that a vector minus b vector a cross b, सॉरी a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर, अब ये तो हो जाएगा 0, ओके। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर करेक्ट करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर को, ओके। अगर ये सम करना है प्रीवियस तो वो आंसर होगा 0, नो प्रॉब्लम। बट a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 into a क्रॉस b, show that a vector minus b vector cross a vector plus b vector 2 into a vector cross b vector, okay। Now left hand side a vector minus b vector cross a vector plus b vector, okay। चलो ओपन द ब्रैकेट, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। नाउ हियर वी कैन से ए क्रॉस ए b cross b is equal to 0 because angle made with itself, okay। so हमारे पास रहेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर that is equal to a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब b क्रॉस a is equal to माइनस a क्रॉस b, ओके यहाँ पर रीज़न लिखते जाएंगे तो कंफ्यूज ना हो आप। दैट इज a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, b क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ओके, प्लस a क्रॉस b, यहाँ पर रीज़न लिखेंगे हम b क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, दे आर एंटी कम्यूटेटिव, that is equal to 2 into a vector cross b vector,
7th नंबर, A vector is equal to I minus 2j minus 3k. B vector is equal to 2i minus j minus k. C vector is equal to I plus 3j minus 2k. ओके, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 माइनस 1, ब्रैकेट आई ब्रैकेट जे ब्रैकेट के। चलो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होगा। दैट इज 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस 5j प्लस 3k। ओके, ये मिल गया आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ A vector cross B vector cross C vector, I J K, A cross B, minus 1 minus 5 3, C vector 1 3 minus 2, ब्रैकेट आई ब्रैकेट जे ब्रैकेट के। चलो 5 2 जा 10 माइनस 9, चलो 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 5, सॉरी 3 1 जा 3 मतलब माइनस 3 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप माइनस 1 प्लस जे कैप 5 माइनस 3, दैट इज व्हाट प्लस 2k कैप। ओके, सो इट इज डन।